महीना डबल कटी। अब मैं फिर केस मारा चले रहा था। अब साथियों शुक्रवार ने वो केस फाइनल हो गया। शुक्रवार ने उसकी कॉपी जब आओगी सरकार इम्प्लीमेंट कद करेगी, वो जरूर उसमें ज़रूरत है इन साथियों को इकट्ठा करके बातचीत करने की, आगामी आंदोलन लड़ने की। 12 साल में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि 12 साल तक इनकी जो है कॉम्पिटिशन काट कर बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 12 साल से, क्योंकि उस टाइम जब आपने पॉलिसी बनाई थी उस टाइम 12% इंटरेस्ट था, और अब GPF पे भी 7% आप दे रहे, तो आप 12% कैसे कटोगे? अब ये लेटर कब जारी होगा ना होगा ये सरकार की उसमें। तो ये साथी रणधीर जी सुना रहे थे कि भी हमारे कि उसका केस है TA बिल का। साथियों ये संगठन की कहाँ जरूरत पड़ा, इस संगठन ये क्यों जरूरी है और इस संगठन कहाँ इमदाद करता है। एक साथी थे हमारे कश्मीरी लाल जी करनाल से, यानी रिटायर हुए ना 7-8 साल हो गए थे उसने। उसका ब्रेन हेमरेज हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वो वीर काले ने 1 लाख रुपये पहले दिन जमा करवा दिए, अगले दिन फिर 1 लाख मांगे, तीसरे दिन 1 लाख मांगे। बड़का खड़े करके मत पता पैसे कहाँ से लिया मांगे। उनने हमारा संपर्क कराया तो हमने हॉस्पिटल में संपर्क किया। हॉस्पिटल वाला कहने लगा मगर भाई तू इसको कैशलेस क्यों दे रहा? बोले कैशलेस तो नहीं, मगर तू बैठ के देगा, तेरे बार ने 200 बूटे बिठावांगे तो बैठ के देगा। उसी टाइम उसने उसके दोनों से पैसे लिए तो वो बोल दिए उसको कैशलेस दे, तो वो तेरा इस तरह के ये इमदाद कर सके तुम। और ये हमारी जरूरत भी है। अगर किसी साथी के साथ कोई जाति बन रही है, कोई सामाजिक जाति बन रही है, उसमें भी हम साथ देंगे। सामाजिक बन रही किसी के साथ, उसमें भी संगठन कायम हुआ। तो मैं साथियों मेरी तो ड्यूटी आज राम मेरे था सेक्रेटरी यहाँ का ब्लॉक का, तो राम मेरा आज है बाहर जा रहा है, मेरी ड्यूटी लागे संचालन करने की। मैंने सोचा कि भी 2 बात जो है रख दूँ तो अच्छा हो। तो साथियों वहाँ खड़े हो सर, बैनर भी आओगा, यहाँ खड़े हो। सभी रिटायर मेरे सीनियर और जूनियर साथियों को करोड़ों नमस्कार। और आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के संगठन के बैनर से हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने जो अपने कर्मचारी रिटायर भाई हैं उनके दुख और दर्द के हिस्सों में, जिसकी किसी की इंक्रीमेंट रोकी हुई है, किसी के TA भी रुक हो गया है और किसी को मेडिकल नहीं दिया गया, इसके बारे में आज हम यहाँ पर संगठित हुए हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं भी थोड़ा धार्मिक वाणी विश्वास रखता हूँ। गुरु जी महाराज ने कहा था माधव संगत ऐसी मिलती रही है जैसे आगे ना जाओ, उड़े ही बैठ जाओ। ऐसी वाणी से हमें प्रेरित किया था कि माधव संगत ऐसी मिलती रही है जैसे मधुमक्खियाँ एक इस प्रकार, जिस प्रकार एक मधुमक्खियों का छत्ता होता है और मधुमक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है, उसके साथ वो कहीं से इकट्ठे होते हैं, वहाँ एक ही छत्ता पर छूटते हैं, वहाँ एक छत्ता पर इकट्ठे रहते हैं। और यदि कोई हमारा ना हम किसी जाति में बट रहे हैं, हम एक है, एक हमारा खून है, एक ही हम हैं और एक के साथ ही हमने चलना है। और सरकार को हमने ये दिखाना है, हम सरकार की ऐसी उपाय बनी है कि हमें धोखा दे के कहते आपका फिर आपका वापस दे दिया। जय हिंद जवाब है जिसमें सरकार के ऊपर 2 तो आपने एजिटेशन डाली हैं। पहला एजिटेशन था 9 जुलाई की स्ट्राइक। 9 संख्या कर्मचारी संघ के साथ हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा संख्या 520 आदमी करनाल DC ऑफिस का प्रदर्शन है और वहाँ बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। पहले नंबर पर हरियाणा में करनाल जिला था 520, दूसरे नंबर पर हिसार था 470। तो उसके बाद तो फिर नीचे रहे और बहुत बढ़िया प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम जो है आने वाले समय में अब 17 सितंबर का है, जो कि जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री का यानी वहाँ प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है इन्हीं मांगों के बारे में। अपनी जो ये मांगे पेंडिंग पड़ी हैं, यानी कैशलेस मेडिकल सुविधा, कम्यूटेशन को कम करना, भाई जो बुजुर्ग आदमी को 1000 की बजाय 3000 मेडिकल भत्ता देना, क्योंकि हम OPD के 1000 रुपये मिलते हैं हमें। एक बार डॉक्टर अगर चेक कर लेता तो 500 रुपये तो एक बार में ले ले। और मियाँ बीबी 2 बार बीमार या दोनों जने 1 बार बीमार हो गए तो लगे 1000 रुपये, बाकी काम करने के लायक नहीं रहे, बीमारियाँ का घर बन जाती हैं।
तो ओपीडी का पैसा तो हमें चाहिए। और सरकार जो ये बीमा आधारित जो कैशलेस की वो दे रही है नहीं, साथी कहते कैशलेस, हमें ये मंजूर नहीं। इसमें ये ओपीडी वाले पैसे ये भी कटा हमको 3000 रुपये और जो हमारे को, या 3000 करो, ये 2000 को कट लिया, तो हमें वो मंजूर नहीं। वो जो सरकार ने लेटर जारी कर रखा तो हमने रिजेक्ट कर दिया, भाई हमने यहाँ भी लेंगे। तो एक साथी ने बाढ़ रात के लिए चर्चा करी थी, मैं भी साथी उसके ऊपर कुछ विचार रखना चाहूँगा। अपने संगठन के ऊपर से एक कॉल आई है कि क्यों न हमें बाढ़ रात के उसमें कुछ पैसा दें। तो कल विचार भी कराया था, मैं साथी बलराज जी से संपर्क हुआ था, इन्होंने कहा था कि पर्सनल लेवल पर न देंगे, क्योंकि आपने पर्सनल लेवल पर जितने भी पदाधिकारी ब्लॉक के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमने क्यूबा में क्यूबा पर एक ये वो अफ्रीकी देश है, उस पर अमेरिका दबाव बनाया है इसको उसको यानी गुलाम बनाने की स्थिति में जारी थी, उसकी हेल्प करनी थी। तो हमने जितने पदाधिकारी थे 100 रुपये तो ब्लॉक वाले ने और 200 रुपये डिस्ट्रिक्ट वाले ने इकट्ठे करके उसमें दिए थे। अब फिर वही आ गया था कि बाद रात को स्टेट लेवल पर दीजिए, हमारे स्टेट के पास पैसा बहुत है। अगर वैसे इंडिविजुअल करना है तो हम क्या करेंगे, बैनर लेकर और हम अपने साथियों में खींचेंगे या फिर बाजार में जो भी ड्यूटी लगाओगे वो कर देंगे। नहीं तो आप इसको स्टेट लेवल पर दीजिए, भाई स्टेट ने 1 लाख रुपया दे दिया, या चाहे 1 लाख रुपया एक डिस्ट्रिक्ट का गिर दो, हम नहीं निकलते 1 लाख रुपया, आप 22 डिस्ट्रिक्ट है 22 अगर किसी ने देना तो इसमें कोई किसी का रुकावट नहीं। अगर कोई साथी इंडिविजुअल देना चाहो हम तो वहाँ बढ़ चढ़ कर दो, कोई ना दिया जाए। तो हमारे बीच में साथी त्रिलोकीनाथ जी आए हैं मास्टर, इनका भी आने पर यहाँ स्वागत है। ये पीटीआई रिटायर हैं करनाल से और अपने जिला के प्रधान रिटायर कर्मचारी संघ के अपने विचार रखेंगे। बैतरी गांव मूना जिला के अध्यक्ष कल इधर रहते सर कोई नहीं 10-15 और 10-15 मिनट में हमने तरोताज़ा कर दूंगा। जो भरी समस्या है समाधान है, हमने क्या करना चाहिए उस तरीके से। तो ये भी थोड़ी देर आप बोलोगे नहीं और फोन पे अपना थोड़ा काम होने चाहिए। और साथियों हम क्या काम करवा सकते हैं, किसी साथी का मेडिकल बिल कटवा देंगे, कोई साथी गुजर गया उसके घर 4 आदमी बैठे होंगे, उसकी विधवा की पेंशन बढ़वा देंगे। हम इतना ही काम कर सको और हमको किसी का 10 रुपये नहीं बढ़वा सकते, हम कोई लाग गए नहीं लागू में कहना हम नूर देंगे नूर देंगे, लेकिन काम बताओ फलानी जगह होगा, हम उस पर प्यार तक बात करेंगे। वो हमारे तो प्यार तक नहीं करा, फिर हम उसको संगठन की लाइन तक बात करेंगे। संगठन का तरीका यूँ है, 1 हफ्ते का नोटिस दो और उसके बाद करना दो। हमारा काम तो जिंदाबाद मुर्दाबाद का है। तो आप अपना मामला कति डिटेल में लिख कर जो सेवा में जिला प्रधान / सचिव रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा करनाल, विषय यात्रा बिल अवधि लिख दो। यात्रा बिल दिलवाने बारे श्रीमान जी कि मैं फलाना आदमी हूँ, मेरा पीपीओ नंबर यू है, मेरे बाप का नाम यू है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ, जो मेरा फ़ोन नंबर है, मैं इस तारीख में रिटायर हुआ था और मेरे को हमारा यह समस्या है और यह हल करवाई जाए। अपना नाम तलय और ये चीज़ आप जो आपकी गेल बन रही हो हमारे अंदर लिख कर दो, ताकि मैं कल जो हम 5-7 आदमी जिले के इकट्ठे होंगे वहाँ रखूँगा, वहाँ रख के उसके ऊपर विचार करेंगे। जो मामला हमारा आड़े का है तो हम करनाल में डंडा पैट देंगे, और भाई चंडीगढ़ का होगा तो चंडीगढ़ से भी करवाओगे, पंचकूला का होगा पंचकूला से भी करवाओगे। काम जेन्युइन होना चाहिए, हम उसके लिए अड़चेंगे। और कोई करता कोई निंदा अरे बार हो रहा है, उनकी कमी को हो रहा है, आपकी कमी को नहीं हो रहा, तो ये आप लिखित में हमारे से दे दो, तो उसमें हम बढ़िया तरीके से बातचीत रख सकेंगे। कल बुलाऊंगा मैं 5-7 आदमियाँ अपने जो वार्तालाप तो बैठी हमारी उन आदमियों के बीच में रखूंगा इस बात में। भाई हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आपका एग्रीकल्चर का महावीर भैया है, SDO रिटायर सुप्रिटेंडेंट रिटायर कुरुक्षेत्र रहता है, नागपुर का एग्रीकल्चर का, हमारा ऑडिटर है राज्य का, मैं उनसे अभी डिस्कस करूँगा। यहाँ से जाने के बाद में कार्रवाई शुरू कर दूँगा, लिख कर दो मेरे इधर असली बात लिखित में दो, कागज मेरे दो रपा जाएगा, इन 2 रपा जाएगा। हाँ तो ये तो इसकी बात चले जाएंगे। साथियों कोई गलत शब्द निकल गया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और बातें तो
कितनी एक है कितनी हाल ला यारो। मेन बात तो यह है आप 25 आदमी बैठे हो, 3 अंबार तारे 22 साढ़े गए एक कौन आता ये हाथ जोड़ूंगा तारे थे। अगली मीटिंग 8 तारीख की होगी और महीने की 8 तारीख में 9:30 बजे मीटिंग हो रहा है। आपने तो खुद आना ही आना है और भाई 2-3 फोन आपने भी करने। जो ये साथी आए हैं बड़ी स्वागत है आपका। अरे रुक जा फिर बोलिए। अरे रुक जा एक मम्मा बैठ लो तो बोलिए। जो तो वो है वो छान चढ़ा करते ना पहला वो प्रांत चढ़वा करते ले ला दे।